हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 ऑफ 8 जुलाई एंड सोशल साइंस क्लास 9th की। तो इसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब जो है एक ट्रू मॉडल है, बिल्कुल सेम टाइप का मॉडल होता है अर्थ का। जैसी हमारी अर्थ दिखती है उसी शेप में, स्पेरिकल शेप में हमारा ग्लोब होता है, जो कि बिल्कुल अर्थ जैसा ही दिखता है। इस तरह का होता है हमारा ग्लोब। तो जो ग्लोब होता है उसके अलग अलग साइज होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पॉकेट वाले होते हैं जिन्हें हम पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हैं, और कुछ बलून होते हैं, बलून वाले ग्लोब विच कैन बी, जिनको हम फुला सकते हैं और फिर हवा निकाल के वापसी भी रख सकते हैं। तो जो ग्लोब है उसका साइज कभी भी फिक्स नहीं होता, पर हमारी अर्थ का साइज हमेशा फिक्स होता है। इट कैन बी रोटेटेड, हम इसे रोटेट कर करके सारी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को देख सकते हैं। तो जो नॉर्थर्न पॉइंट होता है एट द टॉप ऑफ द ग्लोब, जो ये ग्लोब का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और यहाँ जो साउथर्न पॉइंट होता है सबसे नीचे वाला, इसे कहते हैं साउथर्न, क्या कहते हैं, साउथ पोल। तो इसके बीच में एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर रही होती है, ऐसी इस तरह की, जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। इस तरह से इसको एक्सिस कहते हैं। अर्थ जो है वो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे 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 ऐसे। इसको कहते हैं रोटेशन। और इसमें 24 घंटे में अर्थ अपनी एक रोटेशन पूरी कर लेती है, और जिसकी वजह से हमारे डे और नाइट फॉर्म होते हैं। और अर्थ एक और मूवमेंट करती है अपने ऑर्बिट से सन तक, जिसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। ये 365 डेज एंड 6 आवर्स की होती है, यानी 1 ईयर की होती है। और हर 4 साल के बाद ये जो 6 घंटे होते हैं इनको हम नहीं लेते हैं, और हर साल के बाद एक लीप ईयर बनता है, जब हम 4 साल के 6 आवर्स को प्लस करेंगे तो हमारे 24 आवर्स आ जाएंगे, जो कि 1 डे के बराबर है। कितने डेज के बराबर है? 1 डे। और ये 1 डे हमारा फरवरी में आता है, और जिस ईयर में हमारा एक दिन ज़्यादा होता है, 366 डेज होते हैं, उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर। तो अब हमें आगे दे रखा है, और हमारी जो ग्लोब है उस पर कुछ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स भी होते हैं, इस तरह के, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। जो लैटिट्यूड होते हैं वो लेटे हुए होते हैं, लॉन्गिट्यूड खड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एक डिवाइड करती है लाइन, जो कि अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है। इमेजिनरी मतलब ये नकली लाइंस होती हैं जिन्हें हम इमेजिन करके बनाते हैं, ये रियल में अर्थ में नहीं होती। और जब इसको 2 हिस्सों में ये लाइंस बांट देती हैं, 2 इक्वल हिस्सों में, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और ये वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक पॉइंट होता है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है, और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को फॉर्म करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है हमारा 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है? 23 डिग्री 1/2 डिग्री पे। और साउथ आर्कटिक सर्कल कितने होता है? 66 1/2 डिग्री। एंड नॉर्थ और एंटार्क्टिक पोल कितना होता है? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। दीज लाइन्स और सर्कल मेक मेजर, इसमें कुछ हीट जोन भी बना दिए जाते हैं जिनको हम टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन कहते हैं। जैसे कि ये वाले हमारे टोरिड जोन होते हैं, ये टेम्परेट जोन होते हैं, ये फ्रिजिड होते हैं,
ये होते हैं हमारे टोरिड टेम्परेट जोन, और ये बीच वाला जो होता है ये टोरिड होता है। ये कौन से होते हैं? फ्रिजिड, एफ फ्रिजिड। और ये कौन से होते हैं? टेम्परेट। कौन से होते हैं? टेम्परेट। और ये होता है टोरिड। सो जितनी भी मेजरमेंट्स और जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं वो हम इसमें समझ सकते हैं। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और 5 ओशियंस होते हैं। और हमारी कंट्री में जो है वो है हमारे कॉन्टिनेंट एशिया में, और हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस का इन ग्लोब को और इन मेजरमेंट्स को पढ़ने के बाद आंसर देते हैं। तो ग्लोब में और मैप में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था कि जो ग्लोब है वो एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, बल्कि जो मैप है वो 2 डायमेंशनल है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ग्लोब है वो स्पेरिकल शेप में होता है, बिल्कुल अर्थ लाइक, और जो मैप होता है वो फ्लैट शेप का होता है, जिसमें कि हम एरिया पूरा नहीं दिखाते और मैप में छोटे एरिया का होता है, और ग्लोब में पूरी अर्थ रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पे लिखा भी है ग्लोब पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो मैप होता है वो अर्थ के कुछ सेपरेट कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्लोब होता है ये पिक्चर टाइप में होता है, बल्कि जो मैप होता है उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है डिफरेंट प्लेसेस की, और जो हमारा अर्थ ग्लोब होता है इसमें पिक्चर लेवल से हमें ज़्यादा समझाया जाता है। सो क्वेश्चन 2 है हमारा कि जितने पोल्स और हेमिस्फीयर्स हैं उनको लोकेट करो। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और इसके बीच से ये जो लाइन पास कर रही है ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको एक्सिस कहा जाता है। और यहाँ से ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये लाइन इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसको हम नाम देते हैं ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थर्न, नीचे वाले को साउथर्न। और इस तरफ वाला हिस्सा ईस्टर्न हो जाता है और इस तरफ वाला वेस्टर्न हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में कुछ डिस्कस करना है, यानी कुछ डिफरेंस बताने हैं। तो रोटेशन क्या होती है? ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और बल्कि रिवॉल्यूशन एक फिक्स्ड पाथ पे मूवमेंट होती है सन के अराउंड। और रोटेशन में 24 आवर्स का टाइम लगता है, बल्कि रिवॉल्यूशन में 365 डेज का और 6 आवर्स का टाइम लगता है। इसकी वजह से डेज कोज होते हैं, जो हमारा रोटेशन होता है इसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं हमारे, और रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे अलग अलग सीजन्स आते हैं। क्वेश्चन 4 में बताया है हमें अपने जोन्स को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा पोलर या फिर फ्रिजिड जोन भी लिख सकते हैं हम, फ्रिजिड भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? फ्रिजिड। ये भी हमारा फ्रिजिड। ये हमारा कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्थ पे है। और ये जो है ये हमारे टेम्परेट जोन है, जो कि वार्म होते हैं। ये वार्म इसलिए होते हैं क्योंकि सन जो है वो इक्वेटर के पास होता है, और यहाँ से इसको थोड़ी कम हीट आ पाती है। और ये बिल्कुल ही कोल्ड होते हैं, क्योंकि सन की जो हीट होती है यहाँ पे बहुत ही कम पहुँच पाती है। और टोरिड जोन जो होता है हमारा, टोरिड जोन ये इतना गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो सन है उसकी डायरेक्ट हीट यहाँ पे पहुँचती है। सो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। हम हमारे कुछ देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स एंड डैश ओशियंस ऑन द अर्थ। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7, और ओशियन कितने हैं? 5। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? एशिया। हमारी अभी कितनी स्टेट है? हमारी कितनी स्टेट है? 28। कितनी है? 28। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। सो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं।
अब हमें 6th क्वेश्चन दे रखा है, राइट द नेम्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड मैप। अब हमें एक वर्ल्ड मैप लेना है और उसमें से देख के 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस के नाम लिखने हैं। यहाँ पे ओशियंस आएगा OCANS। तो पहला हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। तो अब हमारे 5 ओशियंस कौन से? इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। सो ये थे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस। सो ये थी हमारी SST की वर्कशीट नंबर 2। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करें और चैनल को लाइक भी करें, जिससे आपको नई वीडियोस जल्दी से जल्दी मिले। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।